नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अयोध्या में जो है भगवान श्री राम की मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली थी। 500 वर्षों के बाद इस तरह की जो दीपावली में आयोजन किया गया है। और आपको बताते चले कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस बार वहां बनाया गया है दीपों का। 25 लाख दीपक और 1121 आदमी एक साथ जो है वहां आरतियां की है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक अनोखा रिकॉर्ड आज अयोध्या में जो है बना है। और इसको लेकर हम पटना वासियों से भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये अनोखा रिकॉर्ड एक सनातन धर्म के विश्वास को दिखाता है। और हम यहाँ भी मौजूद कुछ लोगों से बात करते हैं। ये सारी तस्वीर अयोध्या से जो है हमारे सहयोगी हैं वहाँ पे गौतम कुमार और गणेश जी, उन लोगों ने ये सारी तस्वीरें मंगाई हैं। और हम गणेश जी और गौतम जी दोनों से बात करते हैं कि आखिर इस अयोध्या के भव्य नज़ारा के बारे में क्या कहेंगे। आप लोगों ने अयोध्या से जो तस्वीरें मंगाई हैं और इस तरह की जो तस्वीर देखने को मिली है, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया है अयोध्या, क्या कुछ कहेंगे। भारत विशेष संस्कृति का, हम लोग का जो सनातन संस्कृति है वह देश है और वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे आ गया था। भाजपा में जब से नरेंद्र मोदी जी अपने कमान थामे हैं तो सनातन संस्कृति की ओर एक नई पहल करते हुए हर एक छोटे छोटे पहलुओं पर काम करने लगी। और जो आस्था होता है, आस्था को जगाने के लिए श्री राम मंदिर का जो कई वर्षों से 30-40 साल से जो लड़ाई लड़ी, तब जाके रामलला वहाँ विराजमान हुए। और आज वो 1 साल होने को है। और हम लोग चूँकि हम लोग इस संस्कृति से आते हैं तो इसको और भी अन्य लोगों के माध्यम से और भी बड़े पैमाने पे हम लोग उत्सव मनाने के तौर पे, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा भी है, दीपावली भी है कल, इस तरह सभी को जोड़ने का, एकत्र करने का, संगठित करने का और बड़े पैमाने पे इसको करने का हम लोग का श्रेय जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और हम लोग को इससे एक अपने त्यौहार के प्रति आस्था जो होना चाहिए, आस्था के प्रति सबको रुझान आना चाहिए, उसके तरफ भी लोगों को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे दीपावली के अवसर पर, जिस तरह से अब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है, क्या कुछ संदेश देंगे बिहार वासियों को। पिछले साल श्री राम जी के इसमें भागलपुर जिला में 21 लाख दीपों जला के हम लोग दीपोत्सव मनाए थे। और इस बार 25 लाख और आगे इस तरह से आस्था का एक तरह से धारा बहता जाए, लोगों में एक दूसरे में संगठित होते जाएं, अपने आस्था के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति रुझान आवे, जिससे सारे के परिवार, सभी के परिवार में स्वास्थ्य लाभ हो और उनका रोजगार और सब चीज़ जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहे। लोग हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से अयोध्या में जो है आज 25 लाख से ऊपर दीपक जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है और 1121 आदमी आरती किया है सभी कोई एक साथ, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्या कुछ कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है और आगे चल के और होते रहेगा। ऐसा लगता है कि 5 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। और प्लस में हम तो जैसे प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो हम इस बात पे धन्यवाद देते हैं और यूपी के जो हैं मोदी जी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। जी, कहीं ना कहीं उनका सहयोग ज़्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग उत्साहित होकर दीप जलाए और भाग लिए। धन्यवाद। को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फिर हमारी जो टीम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, वो दीपों की गणना करेगी ड्रोन कैमरों के द्वारा। और जब गणना हो जाएगी फिर उसके बाद हम लोग जय श्री राम का उद्घोष कर रहे होंगे और एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर चुके होंगे। हमारा जो अपना ही कीर्तिमान है
उसी को हम पीछे छोड़ चुके होंगे। जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं, सभी से निवेदन है कि 25 मिनट का समय आपके पास है, उसी में आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। जब दीपों का प्रज्वलन सुनिश्चित हो जाए, उसके पश्चात आप सारे स्वयंसेवक अपने अपने घाटों को छोड़कर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो हमारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो ड्रोन कैमरों के द्वारा दीपों की गणना करेगी और उसी गणना के पश्चात ही हम नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर होंगे। आतिशबाजी के साथ इस कीर्तिमान की घोषणा होगी, फिर हम लोग एक साथ जय श्री राम के नारे का उद्घोष करेंगे। कार्तिक मासे शुभाश्रे शुभक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुरात्रे सूर्ये चंद्रे देवो शेषेषु ग्रहेषु एवं ग्रहयोगन विशेषण शुभो नामाहमुत्रः भगवती श्री सर्वविपाकटाधिप्राप्तर्थे सर्वत्र सो विजय लाभाधिप्राप्तर्थे सनातन धर्म स्थान प्राप्तर्थे भगवती श्री सतीदेवी प्रीत्यर्थे सर्व आर्थिक विद्यामहं करिष्ये संकल्प सिद्धिरस्तु। हस्ते पुष्पमादाय भगवती सर्वदेव्याध्यानम् ओम नमामि सर्वतोपादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दिव्यवृत्ते भुक्तिं च मुक्तिदायित्यं भावसदा भगवती सर्वदेव्यै नमः। ततो चन्दनं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां हस्तगनो विष्मान यौनान विद्वान कुमार कुमार परिपाल स्वतः नाना प्रमद्रव्यानि विलेनाथे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमां ख्यातं भगवती सतीदेव्यै नमः। ततो दीपं पंचामृतानां हरिः ओम पंचामृतं रामीतं पयोधृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं तद्गृह्यताम्। ओम पयः विद्यां पयोधि पयोविद्यन्ते क्षेपयोधाः पयस्त्वैः प्रविशाः शान्तु मह्यं ओम श्वेताक्षोरवते उद्गाय पशुपते करुणानामावतार भक्ताय बहुरूपाः आरण्याः नाभ्याः आसीतमन्दिरधमुं सीतं योः समवतता नाम धूमसाः शोकार्था लोकान् आकल्पयन् भूरिकृति हाथ जोड़े नैवेद्यां काकम्यं पुराणतो प्रसादं पुष्पाञ्जलिः। ओम नमस्ते सर्वदेववासितमेश्वरे ब्रह्मा सर्वदेवै श्रीनारायणी सदात्म सेविका देवी तथा सुरभितरे मानसा समायाते जगतां पापहारिणी अष्टां पदतां देवी कामना सेवतीयते जे जगत्यं देवी सुखीयं वसरा तहं पांचेवा तो कृष्णस्त्रावरा मनोभृतिर्माले मानता सदावे भक्तिये मनेवा त्वन्नाम रत्ने च देवीरं पुत्रं देवी सेविता सारसंशयः कौतुनेत्रो भवा देवी हरे नारायण श्री महिमा तो देवैश्चा कीयते च मुहुर्मुहुः तत्रताहि मनः शक्ति स्तवने मानसिका तत्तीरे सर्वतीर्थानि निसन्ति च त्रियुगे नमो देवी पुनरेव नमो नमः। हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतं भद्रसुरा ओम हिरण्याय विद्महे श्री वासिष्ठे धीमहि तन्नो भर्गो प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। सर्वो मयामि। जय राम साधि वास्तानि धर्म
प्रेरणा देने वाला धर्म है, सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। वे ताकतें जो आज भारत को कमजोर करना चाहती हैं, वे समाज को बांटने का काम उसी रूप में कर रहे हैं जैसे कभी त्रेता युग में रावण और उसके अनुयायी कर रहे थे। बहनों और भाइयों, नाम का अंतर है। काम उस समय भी उनका बांटने का था, आज के वे लोग भी उसी रूप में कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर समाज को बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। ये दीपोत्सव हम सबको एक नई प्रेरणा देने का एक अवसर है। याद रखना, हम सबको इस बारे में स्मरण रखना होगा, उस कालखंड में भी, त्रेता युग में मारीच भी जानता था कि सोने का मृग बनकर के मेरी क्या दुर्गति होने वाली है। उस समय इंद्रजीत और कुंभकर्ण भी जानता था कि श्री राम से दुश्मनी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, और स्वयं रावण भी जानता था कि राम स्वयं जगत नियंता, स्वयं श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। राम से दुश्मनी जगत जननी मां भगवती जानकी का अपहरण की कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी। लेकिन जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लेना, और यही त्रेता में हुआ था। रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाथ हो, मारीच हो, खरदूषण हो, ताड़का हो, ये सब एक जैसी गति को इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि इनका पक्ष धर्म का था, असत्य का था, अन्याय का था, अत्याचार का था, शोषण का था। और आज भी राजनीति के लिए सेम बने हुए कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए, न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है। इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुस्साहस ने दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम जहां हमको दीप से दीप जलाने की, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वहीं साथ ही साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। रामायण
का यह दृश्य प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन के उत्सव के रूप में दीपोत्सव का यह आयोजन इसी श्रृंखला का हिस्सा है। और मुझे तो अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव का 8वां कार्यक्रम इस दौरान दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना भी हमने किया, लेकिन अयोध्या में दीपोत्सव का क्रम कभी थमा नहीं है, कभी नहीं थमा है। कोरोना कालखंड में भी यहां पर एक नए रिकॉर्ड बनते गए और मैं मानता हूं आज फिर दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे। कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी, लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, इस शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है। प्रभु राम का आगमन आपके लिए अद्भुत घटना है, अलौकिक घटना है। अयोध्या धाम को दुनिया के मानचित्र पर प्रस्तुत करता है, अयोध्या के माध्यम से दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह दीप केवल अंधकार को ही, अमावस्या के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, अज्ञानता के अंधकार को ही दूर नहीं करने वाला है, समाज के दुश्मनों को भी एक नया जवाब देने का माध्यम है। वे आज रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जिस भी रूप में होंगे उनके लिए एक चेतावनी भी होनी चाहिए। ये दीप केवल अंधकार के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अज्ञानता के तमस को दूर करने का माध्यम नहीं, अन्याय, अधर्म और अत्याचार के तमस का भी विनाश करने वाला साबित होना चाहिए। यह अयोध्या का संदेश पूरे प्रदेश के अंदर चलना चाहिए, प्रदेश के अंदर यह संदेश जाना ही चाहिए। और आज के इस अवसर पर मैं इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा उन सभी स्वयं सेवकों का जिन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साथ इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 8वां कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यह प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर किया था और 8वें संस्करण तक पहुंचते पहुंचते यहां जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण बन गया कि 30,000 से अधिक स्वयंसेवक आज इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लाखों दीपों को प्रज्वलित करने का कार्य अयोध्या धाम से कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या। ये नई अयोध्या दुनिया को सबसे सुंदरतम नगरी, प्रभु राम की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने वाली अयोध्या है। इस अवसर पर आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को मैं दीपोत्सव की अपनी बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा। कल दीपावली का कार्यक्रम होगा, हर एक घर में दीपोत्सव भी होगा, हर एक घर में पकवान भी बनेंगे। याद रखना, हमारा पर्व और त्योहार एकांगी का प्रतीक नहीं है। आज जो हमारी सरकार यहां पर आई है, ये इसीलिए आई है कि पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। कम से कम एक उस परिवार के पास जरूर जाना जिसके पास अभाव है। आप उसके अभाव को अपने भाव के साथ जोड़ करके दीपावली के आनंद को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य अवश्य करना। हर घर में दीप जलना चाहिए, प्रदेश के हर घर में दीपोत्सव का आनंद होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको दीपावली की ये ढेर सारी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। शांति और सौहार्द के रूप में हम इस पर्व और त्योहार को मनाएं। अयोध्या का ये संदेश पूरे प्रदेश के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के पास पहुंचना चाहिए। आज के इस अवसर पर इन्हीं सब बातों के साथ मैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अपने अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का, सभी का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस संदेश, शुभ संदेश के लिए। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। अब वह बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जब उत्तर प्रदेश पुनः एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचने को तैयार है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुडिकेटर श्री प्रवीण पटेल जी और कंसल्टेंट श्री निश्चल बरोट जी से अनुरोध करूंगी कि ये जो गणना हुई है दीपों की, कि कितने असंख्य दीप आज यहाँ जले हैं, उसकी घोषणा यहाँ से करें और साथ ही साथ सरयू आरती से संबंधित घोषणा भी इस मंच के माध्यम से करें। ये मंच के समक्ष से ड्रोन कृपया हटा दें और सारी लाइट्स ऑन कर दें। Chief Minister of Uttar Pradesh, esteemed ladies and gentlemen, I'm absolutely delighted to be here in Ayodhya to verify not one but 2 Guinness World Record titles. The titles are the most people performing Diya rotations simultaneously and the largest display of oil lamps. So, for the most people performing Diya rotation simultaneously is a brand new record. So you cannot just turn up with one. We have set a minimum target of 250. And so for the most oil lamps displayed, the existing record stands at 2,223,676. That's the existing record, okay? That's the existing record. Whilst it's important, this is important, whilst it's important that we have the numbers, it's also very important that you follow the guidelines. So no, it's not just about turning up with the numbers, it's just about turning over the guidelines, making sure that everything is there. There are too many to go through now, and suffice it to say, for both records, you've met the guidelines. So you will recall the minimum set for Diya rotation simultaneously is 250, and so with a total of 1,121 UP Tourism, District Administration Ayodhya and Sarayu Aarti Samiti, you are the Guinness World Record title holders for the most people performing Diya rotations simultaneously. Congratulations. Okay, but before I present that one, I'd like to announce the decision on the second record, which is for the largest display of oil lamps. I'm sure you're waiting for that. The current record stands just over 22 lakhs, with a total of 2,512,585, which translated is just over 25 lakh. UP Tourism, Government of Uttar Pradesh, District Administration of Ayodhya and Dr. Ramanohar Lohia Awadh University, you are the new Guinness World Records title holders for the largest display of oil lamps. Congratulations on both counts. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक साथ 1121 लोगों ने आरती का रिकॉर्ड बनाया है। जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज 25,12,585 दीपक एक साथ प्रज्वलित हुए हैं। प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी और माननीय कुलपति महोदय राम मनोहर अवध
विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार पुनः हम सब ने विश्व कीर्तिमान इतिहास रच लिया है। 25,12,585 दिए एक साथ जगमगाए हैं और साथ ही साथ एक नवीन कीर्तिमान 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य अतिथिगण म्यूजिकल ग्रीन आतिशबाजी शो के अवलोकन हेतु नया घाट मंच के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, दीप जलाएं अवधपुरी में सिया राम के नाम का, फैलाएं चहुं ओर उजाला सत्य धर्म और ज्ञान का। जय श्री राम, जय श्री राम। ये दीप है आस्था का, विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। और आस्था के दीपों से आज भगवान श्री राम का धाम अयोध्या दैदीप्यमान है। पूरी अयोध्या भगवान के आने की शुभता में उनका स्वागत कर रही है। और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही साथ ये राम की पैड़ी जगमग दीपों से, असंख्य दीपों से दैदीप्यमान है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया लाइट्स ऑफ कर दी जाएं और इस भव्य दीपोत्सव का अवलोकन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और समस्त माननीय गणमान्यों के लिए ये अवलोकन, कृपया सभी लाइट्स ऑफ कर दी जाएं। इस बार का ये दीपोत्सव हम सब के लिए बहुत विशेष है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने भवन में विराजे हैं। तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और सभी वॉलेंटियर्स, राम भक्त, जिनके ये अथक परिश्रम और राम भक्ति का परिणाम है कि राम की पैड़ी जगमग झिलमिला रही है। सरयू के तटों की प्रतीक्षा का अब अंत हो चुका है। उनके प्रभु राम वापस आए हैं। सारी अयोध्या झिलमिल जगमग हो रही है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियां ही खुशियां हैं। और हम एक बार फिर से इस मंच पर हैं विश्व रिकॉर्ड, नया विश्व रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रचने के लिए, एक नया इतिहास रचने के लिए। हमारे सभी माननीय मंचासीन अतिथियों द्वारा इस सुंदर, भव्य, अप्रतिम, अलौकिक दृश्य का आनंद लिया जा रहा है। आप सभी भगवान श्री राम के नाम का जयघोष करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्त और कृतित्व पर आधारित रामायण घर घर कहीं सुनी पढ़ी जाती है। आइए इसी रामायण का 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के माध्यम से अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता।